हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। बहुत दिन हो गई हमारी आपकी मुलाकात हुए। मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं हिस्ट्री का मैप वर्क आपके लिए लेकर आऊंगा, तो मैं आपके सामने उसी को लेकर हाजिर हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी अभी पेपर हुए होंगे वो काफी अच्छे हुए होंगे। बेटा, खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। और मेहनत की तभी शुरुआत है बेटा। अभी आपको पूरी जान लगानी है। 12th के बाद में आपके जो कंपटीशन एग्जाम है, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, वहां पर आपको अब तैयारी करनी है, अपनी कमर कसनी है। तो मैप वर्क है। मैप वर्क बताना चाहूंगा कि यहाँ पर परेशानी यह है इतिहास में कि कुछ जो स्थल है उनके नाम वर्तमान में बदल गए हैं। तो हम अगर वर्तमान से जोड़ना चाहें तो जोड़ नहीं पाते हैं। जैसे हम बात करें, आपके कौशाम्बी है, कुरु है, ये नाम है जो अपन यूपी में पढ़ेंगे, तो ये काफी नाम बदल गए हैं, तो इनको पढ़ना है। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। 3-4 वीडियो में हम इसको करने की कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा भी नहीं हो, और ट्रिक्स के साथ करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आए। अब सबसे पहले मैप वर्क करने से पहले हमको राज्यों की स्थिति का पूरा मालूम होना चाहिए। वैसे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें पूरे भारत के सभी राज्यों के बारे में बात की गई है, लेकिन कुछ जो मोस्ट है उनके बारे में दोबारा बात कर लेता हूं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी बात करें तो यहां पर शुरुआत कैसे करें, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमको यहां से हमारे राज्य से शुरुआत करनी है, और राज्य का नाम है राजस्थान। ठीक है जी। राजस्थान से ऊपर कौन है? आप पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर आपका यूपी है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर यहां से आपका गुजरात है। ये हम बात कर चुके थे, यानी इसके पड़ोसी राज्यों की बात कर चुके थे। राजस्थान है, ऊपर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर यूपी है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है। फिर मैंने बात की थी कि सन 2000 में कितने राज्य अलग हुए थे। यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो ऊपर ऊपर उसके उत्तराखंड आ गया। आपके बिहार यहां पर आएगा और नीचे झारखंड आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो बड़ा राज्य, जो पहले राज्य था, वो तो ऊपर ही होगा ना। तो बिहार को ऊपर रखा है, झारखंड को नीचे रखा है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, खाली ऐसे को रखा नहीं है। बिहार है, झारखंड है। एमपी से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ ही आ रहा। एमपी से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ यहां पर आ गया। ठीक है। मैं देखो वापस एक बार आपको रिपीट करा दूं, या रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं मैं आपको, ये आपका अगर राजस्थान है तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो अगर बात करें जे क्या है, तो जे से छत्तीसगढ़ है सर। एफ पर एफ गुजरात है सर। ए क्या है? राजस्थान है सर। बी क्या है? बी पंजाब है सर। ई क्या है? ई आपका मध्य प्रदेश है। सी क्या है? हरियाणा है। डी यूपी है। जी क्या है? उत्तराखंड है सर। एच क्या है? बिहार है। फिर नीचे झारखंड आएगा सर। ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, आगे लेते हैं हम। यहां से हमने बात करी कि टिप पॉइंट। टिप पॉइंट कौन है? तमिलनाडु है, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी तमिलनाडु है, तो यहां पर आएगा आपका तमिलनाडु। इसके ठीक सामने आएगा केरल। ठीक है। फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश, ये बात की थी। इसके ठीक सामने कर्नाटक, केरल है, केरल के ऊपर ही कर्नाटक है। के कर्नाटक है। फिर उसके बाद में यहां पर आएगा उड़ीसा। उड़ीसा, और फिर यहां पर आएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है जी, ये हो गया। और ये जो आपका बच गया है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया है। ठीक है ना। तो आपकी क्या हो गया? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर यहां से उड़ीसा, ये महाराष्ट्र, और ये जो बच गया ये तेलंगाना है। ये क्या है? तेलंगाना है। ऊपर बच गया, तो ऊपर बेटा यहां पर भी पूरा नक्शा पुराना है, तो देख लीजिएगा। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया, और ये बच गया वो हिमाचल प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और ये आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है सर। अच्छा सर, इसकी एक ट्रिक बता देता हूं आपको। एक ट्रिक और देख लेते हैं। आप यहां से देख लीजिए, बड़ी अच्छी रहेगी। यहां से जो राज्य चल रहे हैं, आप जानते हैं, आप कभी नाव में बैठे हैं क्या सर? बिल्कुल बैठा हूं सर, मैं तो बैठा हूं। बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाव में बैठे हैं? बैठे हैं सर, बोट में बैठे हैं। तो देखिए, बोट से कर लेते हैं हम। देखो, पहला राज्य बी है, ये ओ है, ये ए है, और ये टी है। अब बताइए, बोट हो गया ना। बी से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से टी से तमिलनाडु। माफ कीजिएगा, तमिलनाडु। बताओ आप भूलेंगे क्या? भूलेंगे क्या? बी ओ ए टी। बी फॉर बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ओ फॉर उड़ीसा, ए फॉर आंध्र प्रदेश, और टी फॉर तमिलनाडु। ठीक है, ये अपना काम हो गया। तो लीजिए, हम सबसे पहले शुरू क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हम इसमें बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल है, उनकी बात करेंगे। ठीक है। आप इतिहास में पढ़ रहे हैं, इतिहास में जो टॉपिक्स है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे उम्मीद है। मैं केवल आपको यहां पर मैप वर्क कराऊंगा। अच्छा देखिए, इतिहास के अंदर हम बात करें, यहां पर कुछ मैं एक बार कुछ एक साथ लूंगा। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कोटद्जी है, बालाकोट है, और चान्होदरो। ये आपके 5 स्थल हैं। अब इनकी बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। ये चारों स्थल कहां बेटा? पाकिस्तान में।
कहां पर है? पाकिस्तान में। अगर हम ट्रिक बनाएं तो ट्रिक भी बना सकते हैं और बिना ट्रिक भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार और बताना चाहूंगा आपको कि मैप का जो नक्शा आता है आपके, जैसे भूगोल में भी आया था बेटा, वहां पर पॉलिटिकल नक्शा नहीं आता, वहां पर बिल्कुल आपके प्राकृतिक आता है, ये बाउंड्रीज नहीं बनी होती, तो आपको थोड़ी सहूलियत भी रहती है कि आप थोड़ा इधर उधर भी जा सकते हैं और थोड़ा आपको ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो देखिए हड़प्पा, हड़प्पा कहां पर आएगा? ये सब सभ्यता है जो पाकिस्तान में जा चुकी है, जो कि विभाजन के बाद में। तो हड़प्पा कहां है? आपके पंजाब के यहां पर, तो यहां पर आपकी हड़प्पा है, पहली बात तो ठीक है, यहां पर आप करेंगे हड़प्पा। अभी आपको याद करा दूंगा कि यहां पर क्यों है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि ये जो भारत राजस्थान आ रहा है, तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर इधर की तरफ रहेगा, तो यहां पर आपका रहेगा मोहनजोदड़ो। क्या नाम रहेगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, हम चार चार जगह करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहां पर आ गया। अब मोहनजोदड़ो के जो दो मोहनजोदड़ो है, भगवान है, मोहन है, कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान के चरण कहां होते हैं? नीचे होते हैं। तो यहां पर बिल्कुल अक्रोस, यहां पर है इसका, यहां पर है चान्हू दड़ो। क्या नाम है? चान्हू दड़ो। मोहनजोदड़ो के ठीक सामने, माफ कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर ठीक इनके सामने कोटद्जी। क्या नाम है? कोटद्जी। और ठीक सामने यहां पर है नीचे की तरफ क्रॉस, यहां पर कोट और यहां पर भी कोट, बालाकोट। क्या नाम है? बालाकोट है। तो यहां पर कोट जी हो गया, यहां भी कोट जी हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया आपके? बालाकोट हो गए। कोट जी का कोट और बालाकोट। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे आप? देखिए मोहन यानी कृष्ण भगवान की लड़ाइयां होती थी, जैसे कई राक्षसी होती थी, हड़प्पा नाम थी, कुछ भी नाम, हिडिंबा नाम कर दीजिए, तो राक्षसी यहां पर हो गई, हड़प्पा सिर पे हो गई ऊपर। मोहन भगवान कृष्ण भगवान हो गए, कृष्ण भगवान के अक्रोश क्या हो गए? चरण हो गए, तो चानुद्र हो गया। अब है कोट, तो एक हो गया कोटक जी, और मोहन जो कृष्ण भगवान थे उनका बाल रूप है तो बालाकोट। आपने उरी पिक्चर भी देखी होगी, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुई थी, तो इस तरीके से थी। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम ट्रिक से पढ़ना चाहें तो ट्रिक से कैसे पढ़ें? अगर आप थोड़ी सी लाइन में देखना चाहें तो आप करेंगे कि मोहन आप करेंगे कोटा से बाहर पकवान खाना चाहता है, पकवान खाना चाहता है। तो बेटा ये ट्रिक्स है, बनाए, आप बना भी सकते हैं और अच्छा भी रहेगा कि मोहन कोटा से बाहर पकवान खाना चाहता है। अब मोहन से कौन हो गया? मोहन जोदड़ो हो गया, लेकिन स्थिति जो मैंने बताई उससे करेंगे। कोटा से अपन दो कोटा लेंगे, एक तो लेंगे कोटक जी और एक लेंगे बालाकोट, है ना। बाहर तो सॉरी, कोटा से हम क्या ले लेंगे? एक ही ले लेंगे, कोटा से हम ले लेंगे कोटक जी। ठीक है, बाहर तो बा से लेंगे हम बालाकोट, बा से लेंगे हम बालाकोट, और है से लेंगे हम हड़प्पा, है से लेंगे हम हड़प्पा, और पकवान से लेंगे पाकिस्तान। ये सब कहां पर है? पाकिस्तान में। और चाहता से लेंगे हम चाहनुदड़ो। तो क्या ट्रिक बन गई? मोहन कोटा से बाहर पकवान खाना चाहता है, तो मोहनजोदड़ो, कोटक जी, बा से बालाकोट, हर से हड़प्पा, पकवान से पाकिस्तान, और चाहता से खाना नहीं, केवल चाहता से चाहनुदड़ो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई कि मोहन कोटा से बाहर पकवान खाना चाहता है। अब यहां पर ट्रिक्स बताई, यहां पर ले लीजिए आप। मैंने क्या किया? ऊपर बताया सर हड़प्पा, क्योंकि राक्षसी थी, हड़प्पा आ गई। राजस्थान के ठीक यहां पर क्या आ गया साहब? मोहनजोदड़ो आ गया। ठीक है, चरण नीचे है तो यहां पर चानुदड़ो आ गया। ठीक है सर। अच्छा, यहां पर कृष्ण भगवान के बाल रूप थे, तो बालाकोट नीचे हो गया, और यहां पर हो गया कोटक जी हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक बार क्या कर लेते हैं अपन इसके अंदर, एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहां पर दोबारा कर लेते हैं। यहां पर क्या है सर? यहां पर बताया आपने हड़प्पा बताया जी सर, यहां पर क्या बताया सर? यहां पर आपने क्या बताया? यहां पर आपने बताया मोहनजोदड़ो बताया। इसके सामने क्या बताया सर? ये चानुदड़ो बताया सर। अच्छा, मोहनजोदड़ो के नीचे क्या बताया सर? बालाकोट बताया। और यहां पर क्या बताया? यहां पर बताया आपने कोटक जी बताया। क्या बताया? कोटक जी बताया। अच्छा, एक बार रिवीजन करें अपन। मुझे बताइए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ई क्या है? ई क्या है? ई सर चानुदड़ो है सर, चान्हू दड़ो है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, डी क्या है? डी सर कृष्ण भगवान के बाल रूप, बालाकोट है सर, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। ए क्या है? ए हड़प्पा है सर, हड़प्पा। ए क्या है? हड़प्पा है। अच्छा, सी क्या है? सी कोटक जी है सर, कोटक जी। और बी क्या है? बी है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। बेटा इसमें कुछ स्थल हो सकता है कि महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन मैंने कहीं पर जैसे नेट पे भी ढूंढा, और जो महत्वपूर्ण स्थल है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। परीक्षा में आप बोलेंगे सर हड़प्पा ही आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, बालाकोट भी आएगा, लेकिन एक दो चीज अपन कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, दोबारा बार रिवीजन करें, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन आप तैयार रहें। यहां पर क्या होगा सर, यहां पर हड़प्पा रहेगा। अच्छा, ये एक स्थल हो गया, ये एक स्थल हो गया, ये एक स्थल हो गया, ये 4 हो गए सर। तो ऊपर कौन है, राक्षस है, हड़प्पा है सर। ये कौन है, मोहनजोदड़ो है सर। यहां पर कौन है, चाणूदड़ो सर। यहां पर कौन है, बालाकोट है सर। और यहां पर कौन है, कोटक है सर, कोटक। तो ये आपके चारों, ये 5 आपके हो गए हैं। अब नीचे चलते हैं। धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, गुजरात, इसको कैसे करें। अच्छा मुझे बताइए, सफेद रंग को क्या बोलते हैं, हम धोला बोलते हैं, धोला, है ना। तो धोला, धोला नाग रात में, धोला नाग रात में। अब मुझे मिल नहीं रहा था, आप बना के देख लीजिए, आपको बन जाए तो बना लेना। लोथल में गया, ऐसे कर लीजिए आप, तो लोथल में गया। धोला नाग रात में लोथल में गया। लोथल को जगह है, वहां चले गया है, तो धोला नाग है, रात में लोथल गया। तो धोला से हो गया आपका धोला वीरा हो गया, ठीक है जी। नाग से क्या हो गया, नागेश्वर हो गया, ठीक है। रात से क्या हो गया, गुजरात हो गया। मेन चीज तो यही है ना कि आपको इसकी जिले का नाम ध्यान, सॉरी राज्य का नाम ध्यान होना चाहिए, ये तो मेन चीज है। तो गुजरात हो गया और लोथल जगह हो गया। अच्छा अब सर यहां पर क्या करें, यहां पर कोई कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल आसान है। धोलावीरा आपको ऊपर लेना है, ये आपका धोलावीरा हो गया। यहां पर आपको लेना है नागेश्वर और यहां पर लेना है लोथल, खत्म बात। ये हो गया आपका धोलावीरा, क्योंकि पहले धोला लिया है मैंने, इसलिए धोला हो गया। फिर नागेश्वर, थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, यहां पर नागेश्वर हो गया और यहां पर हो गया लोथल। ये खंबात की खाड़ी के पास, सॉरी कच्छ की खाड़ी के पास, ये खंबात की खाड़ी के पास, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक बार अपन पूरा कर लें। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये आपका एफ है, ये आपका जी है और ये एच है। तो मुझे बताइए एफ क्या है, एफ क्या है सर, एफ 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 सर धोलावीरा है, धोलावीरा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ए क्या है, ए हड़प्पा है सर, हड़प्पा हड़प्पा। बी क्या है, बी बी सर मोहनजोदड़ो है सर, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डी क्या है, डी बालाकोट है सर, मोहन जी के, कृष्ण भगवान के नीचे बालाकोट, उनका बाल रूप है। अच्छा जी क्या है, जी सर नागेश्वर है, नागेश्वर है ना, नागेश्वर। ये सिर्फ आप ध्यान रखना कि एक तरीके से समुद्र के पास में नागेश्वर। और यहां पर क्या है सर, लोथल है सर, लोथल। सी क्या है, कोटक जी है। और ई क्या है आपका, ई है आपका चाणूदड़ो है सर, चाणूदड़ो। एक बार इसी को लेके देख लें, गुजरात को वापस लेके देखता हूं आपके पास में। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी क्या है, बी नागेश्वर है सर। ए क्या है, धोलावीरा है। सी क्या है, लोथल है। क्लियर, ट्रिक से आपको याद रही। यहां पर मोहन कोटा से बाहर पकवान खाना चाहता है, ट्रिक से महत्वपूर्ण है यहां के प्लेस याद होना। और ये धोलावीरा हो गया। अच्छा अब अगला आ गया हरियाणा का। तो हरियाणा का क्या है, कुछ भी नहीं है सर, राखी हरियाणा में बनाई जाती है, राखी हरियाणा में बनाई जाती है। अरे सर ये क्या बना दिया आपने, राखी हरियाणा में थोड़ी बनाते हैं, अरे भाई याद ही तो करना है। तो राखी से क्या हो गया, राखी गढ़ी हो गया, राखी गढ़ी हो गया, ठीक है जी। हरियाणा तो हरियाणा हो गया। और बनाई से हो गया बनावली, बनाई से क्या हो गया, बनावली। अब भूलकर बताइए आप भूलेंगे क्या। तो राखी हरियाणा में बनाई जाती है, तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आप, आपका हरियाणा। अब दो, हाँ एक बात बताना भूल गया मैं आपसे, मुझे उम्मीद है कि जो आपके यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर आपके भूगोल के विद्यार्थी थे वो इतिहास के साथ होंगे, या हो सकता है किसी के पास इतिहास नहीं, भूगोल नहीं रही हो। तो मैंने यहाँ पर पूरे राज्यों की स्थिति बता दी थी, आप मेरे वीडियो है उसको देख सकते हैं, वहां पर सारे राज्यों की स्थिति है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको राज्य भी बता दूंगा। देखते हैं, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप इसमें कोई एक साथ तो आएंगे नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यहां पर कर लीजिए राखी गढ़ी और यहां पर कर लीजिए बनावली। क्या कर लीजिए, बनावली। कहां पर, हरियाणा में। अब बच गया हमारा कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है, काली चूड़िया राजस्थान में, हनुमानगढ़ में है, तो यहां पर आपका हो गया कालीबंगा। थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, ये नहीं कि कालीबंगा को आपने यहां लगा दिया, आपको उत्तर में लगाना होगा। ये आपके हो गए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो भी हैं, ये हो गए। अगर कुछ बच गया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये बच गया, मैं करा दूंगा। एक बार पूरा रिवीजन कर लें, तैयार हैं क्या आप, चलो लीजिए, तैयार है तो लिखते हैं अब। यहां पर ए लिया, यहां पर बी लिया, यहां सी लिया, यहां डी लिया, यहां ई लिया, यहां एफ लिया, यहां जी लिया, यहां एच लिया। अच्छा जी, यहां एच के बाद जी एच आई ले लिया और यहां पर आपने जे ले लिया। ओके जी। अच्छा एच क्या है, एच क्या है, एच सर लोथल है, लोथल। अच्छा बी क्या है, बी सर मोहनजोदड़ो है। अच्छा ये जे क्या है, कुछ भी, बनावली ले लीजिए सर, बनावली ले लीजिए। ए क्या है सर, हड़प्पा है, हड़प्पा। डी क्या है, डी सर बालाकोट है, मोहन के नीचे, कृष्ण भगवान के नीचे उनका बाल रूप है। सी क्या है, कोटक जी है। ई क्या है, चाणूदड़ो है सर। जी क्या है, नागेश्वर, समुद्र के पास। एफ क्या है, धोलावीरा है सर। और आई क्या है, राखी गढ़ी है। तो बेटा
मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ट्रिक्स को आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो, कि मोहन कोटा से बाहर पकवान खाना चाहता है, धोला नाग लोथल रात में लोथल में गया, और राखी हरियाणा में बनाई जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट करेंगे हम महाजनपद। ये आपके इतिहास का बहुत अच्छा पार्ट है। महाजनपद है जहां पर प्राचीन जो हमारे नगर थे उनके बारे में बात हो रही है, साम्राज्य के साथ में। और कुछ अशोक स्तंभ है वो भी मैंने यहां पर मिला दिए हैं। अशोक ने जो स्तंभ बनाए थे उन स्थलों को भी मैंने आपको यहां पर मिला दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना। तो अगर कोई बात हो तो बता दीजिएगा। हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए हैं, मैं भूगोल वालों से जुड़ा हुआ हूं, आप इतिहास वाले विद्यार्थी हो सकता है नए हो, तो कोई बात हो मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए, महाजनपद अशोक स्तंभ है। पहली सबसे मेन चीज अपन करते हैं यहां से, मैं बिहार करा देता हूं आपको। बिहार थोड़ा सा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, आराम से हो जाएगा। वज्जी, मगध, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बिहार। सर याद कैसे करें भाई, बिहार तो इतना आसान है, याद कैसे करें। याद करना बिल्कुल आसान है, ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या बनाते हैं, देखिए, विशाल मगध, विशाल मगध का आप क्या करेंगे, विशाल मगध का राजपुत्र हार कर वन गया, हार कर वन गया। तो बेटा इसकी ट्रिक्स देखिए, हम पहले कर रहे हैं ये वाला, वज्जी, मगध, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बिहार। तो ट्रिक क्या थी, विशाल मगध का राजपुत्र हार कर बन गया। तो विशाल से क्या हो गया सर, वैशाली हो गया सर। मगध से क्या हो गया सर, मगध ही नाम है। राज से क्या हो गया सर, राजगीर हो गया, राजगीर हो गया। पुत्र से क्या हो गया सर, पाटलिपुत्र हो गया। हार कर कहां हार के, बिहार है सर, सब कुछ कहां पर है, बिहार। और वन से हो गया वज्जी, वन से क्या हो गया, वज्जी हो गया। याद रहेगा कि विशाल मगध का राजपुत्र हारकर वन गया। अब बनाइए, यहां पर कुछ भी नहीं है सर। पहले आप लेंगे यहां पर वज्जी, क्या लेंगे आप, वज्जी, फिर लेंगे आप मगध, फिर लेंगे राजगीर। तो ये हो गया आपका वज्जी, फिर आप लेंगे मगध, और फिर लेंगे आप राजगीर। ठीक है, पाटलिपुत्र इसके पास में ही है, बिल्कुल मध्य के अंदर ही मान लीजिए आप पाटलिपुत्र, क्योंकि पटना है ना, राजधानी थी, तो मध्य के अंदर ही है। और यहां पर नीचे ले लेंगे वैशाली, क्या हो जाएगा आपका, वैशाली हो जाएगा। तो ये बिहार का पूरा खेल हो गया है। ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए सर। यहां पर अगर मैं ले लूं ए, ये ले लूं बी, ये ले लूं सी, ये ले लूं डी, और ये ले लूं ई। तो ए हो गया सर वज्जी, बी हो गया आपके पास में सर मगध, सी हो गया राजगीर, डी हो गया आपके पास पाटलिपुत्र, ई हो गया वैशाली। ठीक है ना, वज्जी, मगध, राजगीर। और आप देख लीजिए राजगिर, गिर यानी पर्वत, पेड़ पर जो होंगे वो नीचे होंगे, तो गिर यहां पर आ गया, और पाटलिपुत्र बिल्कुल उसके साथ में आ जाएगा, और वैशाली नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब मेन चीज करते हैं हम यूपी का। इसमें मैंने महाजनपद, अशोक स्तंभ, अशोक के स्तंभ के जो स्थल है वो मिला देंगे। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा देखिए, यहां पर है कौशल, कुरु, पंचाल, वाराणसी, कन्नौज, कौशंबी, मेरठ, मथुरा, सारस्वती। कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक बार देखेंगे यहाँ पर कैपे देखो कितना आ रहा है, कैसे कौशल भी आ रहा है, कैसे कुरु भी आ रहा है, के फॉर कन्नौज भी आ रहा है, के फॉर कौशाम्बी आ रहा है, 4 के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम 4 के की बात बाद में करें, पहले ट्रिक्स बनाते हैं। ट्रिक क्या है कि मैं 5 कौशल, मैं 5 कौशल को वश में करूं, मैं 5 कौशलों को वश में करूं। कौशल होते हैं ना, कौशलों को मान लीजिए कौशल होते हैं अपने, कोई भी अपने पास में एबिलिटी होती है, तो मैं 5 कौशलों को वश में करूं, है ना। और फिर कान पकड़, कान मथ, जैसे मथना होता है, किसी को पकड़ना होता है अपना ना, तो कान मथ उत्तर चलूं, कान मथ उत्तर चलूं। अब आप बताइए क्या याद है। देखिए, मैं से क्या होगा, मेरठ होगा। 5 से क्या होगा, 5 से हो जाएगा आपका सर पंचाल हो जाएगा। कौशलों यानी 2 कौशल है, तो एक तो हो जाएगा कौशल, और एक हो जाएगा कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। ठीक है, वैसे हो जाएगा आपका वाराणसी, वैसे क्या हो जाएगा, वाराणसी। श से हो जाएगा, यहां पर वह और श अलग अलग है, तो श से हो जाएगा आपका सारस्वती। क्या हो जाएगा, सारस्वती हो जाएगा। और कुरु से हो जाएगा, कुरु जो भी आपके पास में। कान से हो जाएगा कन्नौज, कान से क्या हो जाएगा, कन्नौज। और मथ से हो जाएगा मथुरा, और उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बताइए आपको समझ में आया नहीं है। मैं 5 कौशलों को वश में करूं, कान मथ उत्तर चलूं। मैं कान मथ, मथ यानी पकड़ना, उत्तर चलूं। तो मैं यानी मेरठ, 5 यानी पंचाल, कौशलों यानी 2 कौशल है, एक तो कौशल है, एक कौशाम्बी है। वह यानी वाराणसी, श यानी सारस्वती, करु यानी कुरु,
और कान यानी कन्नौज, कन्नौज और मथुरा यानी मथ यानी मथुरा और उत्तर यानी उत्तर प्रदेश। अब आपको समझ में आया? ठीक है, अब इसको हमको यूपी में बनाना है। यूपी में बनाना बिल्कुल आसान है। आप देखिए, आप यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहां पर हम शुरू करें, पहले को कर लेते हैं 1 2 3 और यहां पर 4, है ना। तो पहले हम करते हैं, यहां पर देखिए मैंने क्या बनाया था कि मैं 5 कौशलों को, है ना, तो पहले आएगा कुरु, ये आपका आ जाएगा कुरु, कुरु के पी के वी, याद के पी के वी, तो ये हो जाएगा आपका कुरु। फिर हो जाएगा पंचाल, वैसे तो बेटा सब एक साथ नहीं आएंगे, थोड़ा सा फिर भी बता रहा हूं आपको मैं। और फिर के यानी होगा कौशल, और वी यानी होगा वाराणसी। वी यानी क्या होगा, वाराणसी। दोबारा देखिए बेटा, सर ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने। कंफ्यूज कुछ भी नहीं है बेटा, के पी के वी, के पी के वी। तो पहले है कुरु, और आपको मैंने बताया था मैं 5 कौशल को वश में करूं, तो कौशल 5 और कुरु, तो कुरु पहले आ गया, कुरु के बाद आ गया पंचाल, और फिर क्या था, कौशल को वश में करूं, तो कौशल का कौशल आ गया यहां पे, और फिर उसके बाद में वश का वाराणसी आ गया, वश का वाराणसी आ गया। अब आपके पास में आता है, यहां पर आ गया। अब एक बचता है कौशांबी, है ना, तो कौशांबी कहां आ जाएगा, इसके थोड़ा ऊपर आ जाएगा, कौशांबी यहां आ जाएगा, कौशांबी, और कन्नौज नीचे आ जाएगा, कन्नौज नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। कौशांबी आ गया, कन्नौज आ गया। अब आपके पास बचता है मेरठ और मथुरा, तो मेरठ आएगा आपके पास में हरियाणा के इधर यूपी के पास में, यहां पर आपके पास मेरठ आ जाएगा, मेरठ, और यहां आ जाएगा मथुरा, ठीक है। और नीचे यहां पर आ जाएगा सारस्वती। दोबारा एक बार देख लीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए, देखिए मैं बनाता हूं ए बी सी डी, तो ए यानी कुरु, बी यानी पंचाल, सी यानी क्या हो जाएगा आपके पास वापस के यानी कौशल, और फिर डी यानी हो जाएगा सारस्वती, सॉरी वाराणसी। फिर इसके बाद में यहां पर हो जाएगा कौशांबी, नीचे हो जाएगा कन्नौज, ठीक है, यहां हो जाएगा सारस्वती, यहां होगा मेरठ, और यहां होगा मथुरा। यहां राजस्थान से जो जा रहा है मार्ग मथुरा का। बताइए क्लियर है या नहीं है, क्लियर है नहीं है? अच्छा सर थोड़ा दोबारा एक बार प्रैक्टिस करा दीजिए, दोबारा प्रैक्टिस ले लीजिए बेटा, दोबारा प्रैक्टिस ले लीजिए। मैं ये बात करता हूं यहां पर, पहले अपन बात करते हैं, मैं 5 कौशल को मत कर चलूं, तो मैं यानी मेरठ, मेरठ कहां है सर, मेरठ ये रहा। अच्छा, फिर इसके बाद था मैं 5, पंचाल कहां है सर, पंचाल यहां पर है। अच्छा, फिर कौशल, 2 कौशल है, एक तो कौशल है और एक कौशांबी है, तो पंचाल के पास में ही यहां पर आपके कौशल है, यहां पर कौशांबी है, ठीक है ना। फिर वश में, वैसे नहीं, वाराणसी कहां पर है, वाराणसी यहां पर आ गया। सर सारस्वती कहां हो गया, सारस्वती यहां आ गया। और कुरु कहां हो गया, कुरु आपका यहां पर हो गया, कुरु हो गया, है ना, यहां पर हो गया कुरु। अच्छा, फिर इसके बाद में है कि कान, कन्नौज कहां हो गया, कन्नौज यहां पर हो गया, है ना। कन्नौज मथ, मथ यानी मथुरा यहां पर हो गया। और क्या हो गया, उत्तर की ओर चलूं तो सब उत्तर प्रदेश में आ गए। तो एक ट्रिक बन गई कि मैं 5 कौशल को वश में करूं और कान मथ उत्तर चलूं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास यूपी का हो गया, हमारे पास में बिहार का हो गया, अब बचता है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ट्रिक है। ट्रिक कैसे बनेगी कि आप ये मान लीजिए जैन जो लोग होते हैं, जैन जो लोग होते हैं वो ये मान के चलिए उनका जो एक मतलब कहीं भी जो मार्ग होता है उसका अंत होता है सच्ची दिशा में चलना, है ना। तो जैन लोगों का, जो जैन है उनका जो मध्य जो मार्ग होता है, जो मध्य जो मार्ग होता है वो होता है सच्ची दिशा में, सच्ची दिशा में अंत, सच्ची दिशा में उनका जो जाना वही अंत होता है, मार्ग का अंत होता है। ये याद करिए आप, जैनों का मध्य मार्ग सच्ची दिशा में अंत होता है, सच्ची दिशा में अंत होता है। ट्रिक बनी बेटा, कुछ भी नहीं है। तो देखिए जैन यानी क्या हो गया, उज्जैन, मध्य यानी क्या हो गया, कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। सच्ची यानी क्या हो गया, सांची, दिशा यानी क्या हो गया, विदिशा, अंत यानी क्या हो गया, अवंती, और होता से कोई मतलब नहीं। तो आपकी ट्रिक क्या बनी कि जैनों का मध्य मार्ग सच्ची दिशा में अंत होता है, सच्ची दिशा के अंदर जाना ही उनका अंत होता है कि सच्ची दिशा में पहुंच जाए। तो जैन यानी उज्जैन, मध्य यानी मध्य प्रदेश, सच्ची यानी सांची, दिशा यानी विदिशा, अंत यानी अवंती। अब यहां पर करें तो मध्य में क्या लेंगे इस बटा, मध्य में आप लेंगे यहां पर सांची, यहां पर क्या लेंगे आप, सांची लेंगे मध्य में। फिर आप लेंगे, आपके लेंगे अवंती और उज्जैन, तो अवंती यहां पर लेंगे, यहां पर आपका अवंती आएगा, अवंती, और नीचे क्या आ जाएगा इसका, उज्जैन आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा इसका, उज्जैन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अवंती उज्जैन आ गया आपके पास में, सच्ची सांची आ गया। अब विदिशा, अब आपके पास बचता है विदिशा।
तो विदिशा कहां होगा? विदिशा आपके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यहां पर विदिशा हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स याद हो गई। दोबारा एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं बनाता हूं यहां पर ए, यहां बनाता हूं बी, यहां बनाता हूं सी, यहां बनाता हूं डी। तो ए क्या है? ए क्या है? ए सांची है सर, सांची। बी क्या है? बी अवंती है सर। सी क्या है? सी उज्जैन है सर। और डी क्या है? विदिशा। ऊपर की ओर चल रहे हैं, दिशा ऊपर ही होती है, तो विदिशा, विदिशा ऊपर बन गया। वापिस देख लेते हैं अपन। अगर इसको मैं कर दूं ए, इसको कर दूं बी, इसको कर दूं सी, इसको कर दूं डी, तो ए क्या है बेटा? ए क्या है? अवंती है सर। बी क्या है? उज्जैन है सर। डी क्या है? विदिशा है। और सी क्या है? सी आपका सांची है। तो बेटा आपने क्या क्या कर लिया? हमने सर यूपी पढ़ लिया, बिहार पढ़ लिया, एमपी पढ़ लिया, हरियाणा। देखो हरियाणा, हमारे राजस्थान की टोपी कहां पर है? उत्तर में है। तो ये मान लीजिए राजस्थान, ये रहा राजस्थान के ऊपर टोपी, हरियाणा में, तो हरियाणा में है टोपरा। क्या नाम है? टोपरा। राजस्थान की टोपी है, ऊपर टोपी होती है, टोपी। तो हमारी टोपी देख लीजिए आप, ये टोपी का जैसा, ये एक तरीके से देख लीजिए आप, टोपी का जैसा है। एक टोपी होती है ना, एक टोपी का जैसा है। तो हमारे राजस्थान के ऊपर हरियाणा में, तो हरियाणा में टोपरा। अब बचता है गंधार, तक्षशिला। देखिए गंधार बेटा थोड़ा सा इधर जाएंगे, अब अफगानिस्तान के पास जाएंगे तो गंधार यहां पर है, ठीक है ना। और तक्षशिला हमारे पाकिस्तान में रहता है, तो ये पाकिस्तान है। सॉरी, तक्षशिला यहां पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। तो बेटा ये सारे महाजनपद आ गए और अशोक भी आ गए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप यूपी में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रिक्स बनाए और करिए आराम से। मैं दोबारा करा देता हूं, एक बार पूरा एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए अगर मैं यहां से बात करूं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि यूपी के सब एक साथ नहीं आएंगे, सब अलग अलग आएंगे। तो देखिए फिर भी मैं अगर बात करता हूं यहां से 1 2 3 4, तो मैं पहले क्या करूंगा? सर ये क्या है? कुरु है। क्योंकि मेरी क्या थी? मैं 5 पंचाल है ना, तो पहला था के पी के वी। तो के फॉर कुरु, पी फॉर पंचाल, के फॉर कौशल, वी फॉर वाराणसी। फिर इस कुरु के ऊपर क्या है सर? कौशाम्बी है। कुरु के नीचे क्या है? कन्नौज है सर। ठीक है, वाराणसी आ गया, वाराणसी के पास में सारस्वती है सर। यहां पर क्या है? मेरठ है, यहां पर मथुरा है सर। ओके जी, बिल्कुल ट्रिक समझ में आ गई। अच्छा जी, सर यहां पर क्या है सर? ये आपका सांची है सर। यहां पर क्या है सर? अवंती है। यहां पर क्या है सर? अवंती उज्जैन। और यहां पर क्या है? विदिशा है सर। यहां पर आइए सर, मैंने यहां बताया था आपको कि भाई विशाल मगध का राजपुत्र हार कर बन गया, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास वज्जी, वज्जी के बाद मगध, मगध के बाद में राजगीर, मध्य में पाटलिपुत्र, और यहां पर आ जाएगा क्या आ जाएगा? विशाल, वैशाली आ जाएगा। ठीक है, ये हमने चीजें सारी कर ली है। टोपरा आपका यहां आ जाएगा और कंधार और आपका तक्षशिला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार हम इसका रिवीजन करें, यहां पर देखते हैं। हाँ, हड़प्पा वाला रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोबारा कर लेता हूं। यहां मोहनजोदड़ो है सर, यहां पर आपका चाणूदड़ो है, यहां पर आपका कोटद्जी है सर, यहां बालाकोट है, यहां पर आपका हड़प्पा है सर। अच्छा, धोलावीरा कहां है सर? धोलावीरा यहां पर हो गया, आपका नागेश्वर यहां पर हो गया, लोथल यहां पर हो गया। अच्छा, राखीगीड़ी बनावली कहां हो गया सर? यह राखीगीड़ी हो गया और यहां पर बनावली हो गया। अच्छा सर, अब आपके पास में क्या बच गया सर? यहां पर ही हो गया, तो आपके पास में बच गया कालीबंगा। तो कालीबंगा कहां हो गया? आपके राजस्थान में हो गया। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो भी होगा वो भी मैं आपके लिए ट्रिक्स के साथ लेकर आने की कोशिश करूंगा। आप जो भी चीजें समझना चाह रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर हिस्ट्री का कुछ पार्ट रह गया है तो मैं उसको करा दूंगा। तो आपको ट्रिक्स बनानी है, यहां पर बनानी है आपको कि मोहन, आपको बताया था मैंने कि मोहन कोटा से बाहर पकवान खाना चाहता है, धोला नाग लोथल गया, राखी हरियाणा में बनाई जाती है। यहां पर कराया मैंने कि मैं 5 कौशल को वश में करूं और कान मत उत्तर चलूं। यहां पर बनाया मैंने विशाल जो मगध का साम्राज्य है, विशाल मगध का राजपुत्र हार कर बन गया। और यहां पर बताया कि जो जैन जो है, तो जैन का मध्य मार्ग सच्ची दिशा का अंत होता है। ये ट्रिक्स है बेटा, तो आप इनको करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो प्रयास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलता हूं मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।